तो बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू डिफरेंशिएट लोगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाए, ठीक है। उससे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि लोगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है। वैसे तो हम लोगों ने +1 में अच्छे से पढ़ा हुआ है। +1 में जब अपना चैप्टर आता था लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, उसमें अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा था कि लोगरिथम फंक्शन क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि लोगरिथम फंक्शन होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। तो मैं फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं। वैसे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाद में बताता हूं क्या है ये। तो लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x किसके इक्वल है, n के इक्वल है, ठीक है जी। a⁻x जो है ना वो n के इक्वल है। देन जो x की वैल्यू होगी ना, ध्यान से सुनना, a⁻x इक्वल टू n है, तो देन जो x की वैल्यू होगी ना वो हो जाएगी log n बेस्ड द a। देखो ये वैल्यू है ना, ये जो टर्म है वो log के बेस में चली जाएगी और ये log का क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो पढ़ेंगे कैसे, log n बेस्ड द a। कैसे पढ़ेंगे बेटा, log n बेस्ड द a। मैं आपको और बात बता दूं, सपोज करो x⁻y इक्वल टू z है। सपोज करो x⁻y इक्वल टू z है। देन ये जो पावर की वैल्यू होगी ना, पावर की अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो ये y की वैल्यू जो होगी ना वो हो जाएगी log z बेस x। बेस टू द x बोलो, कैसे मर्जी बोल लो, बड़ा अपना समझने का तरीका हो जाता है। log मैं ऐसे बोलता हूं log बेस x z, ठीक है। या बोलो log x के बेस पे z। समझ लो बात को, कहने का मतलब ये बेस हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो था लोगरिथम फंक्शन क्या होता है, ठीक है जी। अगर बेस हमारे यहां गिवन ना हो, सपोज करो हमारे यहां अगर बेस गिवन ना हो लोगरिथम का, तो हम लोग उसको नेचुरल लोगरिथम कहते हैं। तो ये नेचुरल लोगरिथम क्या होता है, बात कर लेते हैं। सपोज कर लिए e की x इक्वल्स टू y है। अब ये e क्या होता है, e एक फिक्स क्वांटिटी होती है और जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.71828 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। है तो ये भी एक कांस्टेंट 2 और 3 के बीच में होता है। ये कैसे निकलता है, e की x के एक एक्सपेंशन होती है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाय 3 फैक्टोरियल। यहां पे हम लोग x की वैल्यू 1 रख देंगे ना, तो 1 प्लस 1 बाय 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 2.7128 हो जाएगी। लिव दिस टॉपिक, लिव दिस, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, एक बात, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोगों ने ये लिखना है e की x इक्वल टू y हो तो क्या हो जाएगा, देन जो x की वैल्यू हो जाएगी ना वो हो जाएगी log y, और यहां पे बेस क्या होगा e। लेकिन इसको e बेस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको क्योंकि नेचुरल लोगरिथम का नाम दे देंगे। जहां भी हम लोगों ने मैथ में लोग देख लिया ना, तो आप लोग क्या, अगर बेस नहीं गिवन है, बेस गिवन है तो अच्छी बात है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर बेस नहीं गिवन है तो बेस क्या हो गए, ई बेस हो गया, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूं, सपोज करो मैंने यही लिख दिया मैथमेटिक्स के अंदर log m, ठीक है जी। तो आपको इसका बेस गिवन नहीं है तो आप लोग बेस क्या लोगे, ई लोगे, ठीक है जी। और वैसे अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को यहाँ पे log बेस टू द ई होता है ना, उसको log m लिखने की बजाय वहां पे ln m लिखेंगे, ठीक है जी। या फिर मैं आपको बता दूं जैसे log x है तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, ln x लिखा जाएगा, ठीक है। ये नेचुरल लोगरिथम होता है, बस अब लिखने का तरीका अलग है, चीज सेम है, ठीक है जी। तो अब प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑन लोगरिथम फंक्शंस। अब मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। वैसे तो +1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी दोबारा से रिकैप करना जरूरी हो जाता है। देखो log a के बेस पे m, log a के बेस पे m किसके इक्वल होगा, देखो अपना अपना तरीका होता है। वैसे बोलना तो इसको है चाहिए log m बेस टू द a, log n बेस टू द a। ये क्या बन जाएगा बेटा,
प्लस है तो ये जो एंगल है प्रोडक्ट में चले जाएंगे, log mn बेस क्या लेंगे ए। देखो प्लस है तो प्रोडक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब log a के बेस पे n माइनस log a के बेस पे n, ये क्या हो जाएगा log a के बेस पे m बाय n, ठीक है। log a के बेस पे m प्लस log a के बेस पे n क्या हो जाएगा log a के बेस पे mn, ठीक है। log a के बेस पे m माइनस log a के बेस पे n इक्वल्स टू हो जाएगा log a के बेस पे m बाय n, ठीक है। अब अपनी जो तीसरी प्रॉपर्टी आती है log a के बेस पे m रेज टू द पावर n, log a के बेस पे m रेज टू द पावर n, ये क्या हो जाता है n, ये जो पावर है ना ये पावर आगे आ जाती है n log a बेस पे m, log a बेस पे m, यानी जो पावर होती है ना, जो पावर होती है वो क्या आ जाती है आगे आ जाती है, ठीक है। आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी वो है log a के बेस पे b इंटू में log b के बेस पे a, इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। log a के बेस पे b इंटू में log b के बेस पे a इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी है log a बेस है एंगल b है, ये किसके इक्वल होता है log b बाय log a के इक्वल होता है, और दोनों में जो लोगरिथम का बेस है वो e माना जाएगा, दोनों में जो लोगरिथम का बेस है वो क्या माना जाएगा e माना जाएगा। सिक्स्थ log a के बेस पे a कितना होता है 1, और log b के बेस पे b कितना होता है 1, log a के बेस पे a कितना होता है 1 होता है, log b के बेस पे b कितना होता है 1 होता है, और एक और 1 log a के बेस पे 1 जो होता है ना वो 0 होता है, log a के बेस पे वो जो 1 होता है ना वो 0 होता है। यानी कहने का क्या मतलब है, मतलब सपोज करो ये a बेस की बजाय मैं कुछ और बेस ले लेता हूं, मैं log m बेस a इक्वल m बेस 1 इक्वल्स टू निकालना चाहूं तो वो भी क्या आएगा 0 आएगा, वो भी क्या आएगा बेटा 0 आएगा। बेस कुछ भी हो log 1 0 होता है, बेस कुछ भी हो log 1 क्या होता है 0, ठीक है। अब हमारा जो लोगरिथम है ना वहां पे जो बेस क्या रहने वाला है वो e रहने वाला है। जो मैथमेटिक्स में जितनी भी टर्म हमारे सामने आने वाली है ना जहां पे बेस नहीं दे रखा होता है, तो 98% ऑफ द केसेस में जो बेस क्या रहेगा e रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं सारी प्रॉपर्टीज को log e के बेस पे कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बेस हटा देते हैं। बेस हटाने का मतलब अब सबका बेस क्या है e है, हाँ ये तो लगा रहने दो, सॉरी इसको तो जरूरत पड़ेगी। log a के बेस पे a 1, अब log 1 वैसे भी क्या होते हैं 0 होते हैं, चाहे बेस e हो, ठीक है। अब कुछ लोग है इस प्रॉपर्टीज को उल्टा भी करते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है आपको ऐसे भी बता देता हूं मैं। log mn होता है log m माइनस log n, ठीक है। log m बाय n क्या होता है log m माइनस log, ठीक है। log mn क्या होता है, सॉरी log mn क्या होता है log m प्लस log n, और log m बाय n क्या होता है log m माइनस log n। अब मैं बता देता हूं क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल तब वो बन जाता है जब पावर में वेरिएबल चला जाए, यानी पावर में एक्स चला जाए, समझ लो बात को। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट की पावर में एक्स हो, कांस्टेंट की पावर में एक्स हो तो उसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहां ये भी पढ़ा था a इज नॉट इक्वल्स टू 1, पढ़ा था a इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। तो अब कैसे कोई भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a की x, e की x, 2 की x, 5 की x, 3 की x, सारे के सारे क्या है ये एक्सपोनेंशियल
फंक्शंस हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। देखो छोटी सी बिल्कुल मामूली सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ए की पावर m इंटू में ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n, ये क्या हो जाता है ए की पावर m माइनस n। थर्ड जो प्रॉपर्टी आपकी है, देखो ए की पावर m प्लस n क्या बन जाता है ए की m इंटू ए की n, उल्टा भी चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ए की m रेस टू द पावर n क्या बन जाता है ए रेस टू द पावर m n। ए की पावर n रेस टू द पावर n क्या बन जाता है ए की पावर m n। एक और बात, एक बड़ी बढ़िया प्रॉपर्टी थी, ई log fx, ई log fx, यहां पे log का बेस ई है, ई ऑफ log fx किसके बराबर होगा बेटा fx के बराबर। ई ऑफ log ऑफ fx किसके बराबर होगा बेटा fx के बराबर होगा, ठीक है जी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका समझने का। ई log x किसके बराबर है x के बराबर है। ई log x किसके बराबर है बेटा x के बराबर है। ये आपका लोगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है जी। तो लोगरिथम फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। वैसे तो हम लोगों को ना ई को बड़ा कंसीडर करके चलना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो सपोज करिए ई एक्स इक्वल टू वाई है, तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना वो क्या बन जाएगी log वाई बन जाएगी। ई जो है ना बेस में दिखाने की जरूरत नहीं होती, ई बेस में दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब सपोज करो उल्टा, कहीं आपके सामने पड़ा है log m बराबर है m, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर n। जो log है ना उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, log उधर जाके क्या बन जाएगा, ये एक दूसरे की इनवर्स प्रॉपर्टी है। लोगरिथम उधर जाके एक्सपोनेंशियल में चला जाता है और एक्सपोनेंशियल इधर आके क्या बन जाता है लोगरिथम में बन जाता है, और वो जो भी है वो बेस में चला जाता है। समझ लो बात को। अब कुछ लिमिट्स की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी +1 के अंदर। वो प्रॉपर्टीज क्या थी, लिमिट्स के प्रॉपर्टीज ना बोल के कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, आप लोगों को याद भी होगा। पहला रिजल्ट था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 1 बाई एक्स, ये ई होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 1 बाई एक्स क्या होता है ई होता है। दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी थी ना वो ये थी log बेस ई 1 प्लस एक्स बाई एक्स इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। दोबारा बता रहा हूं मैं बेटा, log बेस ई एंगल 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 इक्वल्स टू होता है 1 के इक्वल होता है। सॉरी मैं लिमिट लगाना भूल गया, मैं लिमिट की बात हो रही है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना आपकी वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे ए की एक्स माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल है log ए के इक्वल है। लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए की एक्स माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है बेटा log ए के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ जो चीज है ना आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ऐसा हम लोगों ने +1 में पढ़ा था। अब इन लिमिट्स का यूज करते हुए हम लोग लोगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, समझने की बात है, समझना, ठीक है। और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है जी। तो पढ़ते हैं हम हाउ टू डिफरेंशिएट logarithm function and exponential function। तो अब हम लोग सीखेंगे टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a या log a के बेस पे x। अब अपना अपना तरीका होता है बोलने का, आपको समझ आना चाहिए। तो मैं लेट कर देता हूं y इक्वल टू है log x बेस a, ठीक है जी। अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, एक बार मान के रख लेता हूं। मैं इसको बाय डेफिनेशन निकालूंगा, बाय डेफिनेशन बोल दो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोल दो, थोड़ा सा ना एक दूसरे से मिलते हुए चीजें हैं दोनों, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, लेट डेल्टा वाई बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन y and delta x is
स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, ठीक है जी। मान लेते हैं y में मैंने डाल्टा y ऐड कर दिया, x में मैंने डाल्टा x ऐड कर दिया, ठीक है जी। ऐड करने का मतलब थोड़ा सा ना मैंने माइनर सा उस पॉइंट को थोड़ा सा आगे तक लिख दिया, और मैं देखना चाहता हूं उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है। डेरिवेटिव का तो यही मतलब है भी मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा आगे धकेल दूं और देखना चाहता हूं कि कितना चेंज हुआ। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, y प्लस डेल्टा y में से क्या माइनस कर देंगे, y प्लस डेल्टा y में से y माइनस कर देंगे, log a के बेस पे x प्लस डेल्टा x माइनस क्या हो जाएगा, log a के बेस पे x, ठीक है। अब घुमा फिरा के हमने देखा y से y कैंसिल हो गया, यहां से डेल्टा y की वैल्यू क्या आ गई, देखो log a के बेस पे m माइनस log a के बेस पे n क्या होता है, ये log a के बेस पे m बाय n, log a के बेस पे m बाय n, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, डेल्टा y बराबर log x बाय x क्या होता है 1 प्लस डेल्टा x बाय x टू द बेस a, टू द बेस a। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को यहां आने के बाद क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बताया था, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, और दोनों तरफ लिमिट क्या ले लो, डेल्टा x टेंड्स टू 0, दोनों तरफ लिमिट क्या ले लो बेटा, डेल्टा x टेंड्स टू 0। जब मैंने बोला था डेल्टा y बाय डेल्टा x, जब नीचे वाली चीज जिसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है वो चीज अगर x 0 को अप्रोच कर रही है ना, तो ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, dy ओवर dx में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, dy ओवर dx में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आगे देखो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इस डेल्टा x को क्या लिख देंगे, 1 बाय डेल्टा x, इस डेल्टा x को क्या लिख देंगे बेटा, 1 बाय डेल्टा x, और मैं अब क्या करूं, log a के बेस पे 1 प्लस डेल्टा x बाय x। अब मैं क्या करता हूं, x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और x से डिवाइड कर देता हूं। ध्यान से देखो, मैंने यही एडजस्ट कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या बनाया ये, dy ओवर dx, dy ओवर dx, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है जी। अब यहां 1 बाय एक्स पड़ा है, यहां पे क्या पड़ा है बेटा, 1 बाय एक्स पड़ा है, 1 बाय एक्स यहां पे पड़ा है, यहां पे 1 बाय एक्स पड़ा है। जो ये आगे वाली चीज है ना, ये आगे वाली चीज वो किस में चली जाएगी, पावर में। ये प्रॉपर्टी होती है लोगरिथम की, लोगरिथम की क्या प्रॉपर्टी होती है, log बेस a है, m रेज टू द पावर n, ये किसके इक्वल हो जाता है, n आगे आ जाता है, n log बेस a एंगल n, यानी जो पावर वाली चीज होती है ना वो आगे आ जाती है। सिमिलरली जो आगे वाली चीज होती है ना वो पावर भी बन जाती है, जो आगे वाली चीज होती है ना वो पावर भी बन जाती है, मतलब उल्टा भी चल पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कहने का मतलब मेरा क्या था, n log a के बेस पे m किसके इक्वल होता है, n चला गया पावर में, n चला गया पावर में। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को पावर में ले जाऊंगा, इस चीज को कहां ले जाऊंगा बेटा, पावर में ले जाऊंगा। क्या बना, log बेस a 1 प्लस डेल्टा x बाय x, पावर क्या बनेगी बेटा, पावर बनेगी x बाय डेल्टा x, पावर क्या बनेगी बेटा, x बाय डेल्टा x। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, लिमिट का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log 1 प्लस x बाय जो x होता है ना वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय x जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है, ठीक है आगे। और एक ये चीज बताई थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 बाय x, ये तो है 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 बाय x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाय डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय x बाय डेल्टा x। क्या था,
एक्स बाय डेल्टा एक्स था ना, सॉरी डेल्टा एक्स बाय एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स बाय एक्स, एक्स ऊपर था ना, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय डेल्टा एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स क्या होता है, ई होता है। भाई समझने की बात है, भाई सीधी डायरेक्ट बात नहीं है, समझने की बात है। किसी भी चीज को डिराइव करना होता है ना, उसमें थोड़ा सा अपने को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, सीधा कोई चीज डिराइव नहीं होती। तो dy ओवर dx क्या बन गया, मैं आप सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 बाय एक्स log बेस a है, ये चीज की वैल्यू क्या बनेगी, e बनेगी। मैंने क्या बताया था 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स क्या होता है, e 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स, ये चीज क्या बन गई, ई बन गई, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है ना, ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स टेंड्स टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू बनी है ना, ये जो वैल्यू बनी है वो ई बन गई। तो अब हमारा इस टर्म का डेरिवेटिव आ गया 1 बाय एक्स log e बेस्ड द a, ठीक है जी, 1 बाय एक्स log e बेस्ड द a, या फिर यूं सीधा बोल दो log a के बेस पे e, log a के बेस पे e, ठीक है जी। अब अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो, ये तो था जब बेस a हो, ठीक है जी, ये तो था जब बेस क्या हो, a हो। अगर बेस a होने की बजाय बेस e हो, इफ y इक्वल टू log e के बेस पे x होता। अब बेस e है ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूं बेस e लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं लोगरिथम का बेस नहीं लिखा है तो उसका मतलब आप क्या मान के चलोगे, बेस क्या है, e है, तो y इक्वल टू log x है ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी बेस e है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy ओवर dx 1 बाय x। यहां बेस क्या था, a था, तो यहां a आ रहा था। अगर बेस e है तो यहां क्या आएगा, e आएगा, सीधी सीधी बात है। यहां पे बेस, वहां बेस a था तो a आ रहा था, बेस e है तो e आएगा। और हमने क्या पढ़ा, log e के बेस पे e, यानी जब बेस और एंगल सेम हो जाए आंसर 1 आ जाता होता है। जब, यानी कहने का क्या मतलब है, मैं दोबारा लिख देता हूं, a की जगह e रखा, log e के बेस पे e बोले तो log e के बेस पे e क्या होगा, 1 होगा, यानी dy ओवर dx क्या आ गया, 1 बाय x आ गया। तो सीधे मेरे साथ बोलोगे, अब log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x। अब सपोज करो तुम्हें करना है log ऑफ fx का, ये जो log बोल रहा हूं ना, इसका बेस क्या मान के चलना है अपन लोगों ने इसका बेस e मान के चलना है। जो ये बोल रहा हूं ना बेस log, सीधा log y बोल रहा हूं, तो यहाँ पे बेस e लेना है, ठीक है। तो आप मिस्टेक मत करना, बात समझ लेना। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx, सीधा मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। log ऑफ fx का क्या होगा 1 बाय fx, जैसे log x का क्या हो रहा है 1 बाय x हो रहा है, इसी तरह log ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय fx, और ऊपर किसका डेरिवेटिव कर देंगे, f ऑफ x का डेरिवेटिव कर देंगे, ऊपर किसका डेरिवेटिव कर देंगे, f ऑफ x का डेरिवेटिव अपन लोग कर देंगे, ठीक है जी। अब आपके सामने क्वेश्चन आया y इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव करो, log ax प्लस b का क्या करो, डेरिवेटिव करो। तो y इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, y का dy ओवर dx, log ऑफ ax प्लस b का क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस बी, ऊपर किसका डेरिवेटिव कर देंगे, ax प्लस b का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है जी। क्योंकि हमारे कितने भी क्वेश्चन सामने आने वाले हैं उनका बेस क्या आने वाला है, e आने वाला है। यहाँ जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका बेस क्या था, a है। ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, अगर ये बात समझ ना आई हो तो दोबारा बता देता हूं। 1 प्लस एक्स द पावर 1 बाई एक्स वो e होता है, सारा सेम है, लोग a पढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या बन गई, e बन गई, इसकी वैल्यू e बन गई। दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हम लोग +1 में पढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स क्या होता है, e होता है। और मैंने आपको e भी बताया था, e क्या होता है, आई थिंक मैंने आपको सब बता दिया। अब मैं एक्सपोनेंशियल वाले का डेरिवेटिव आपको करके दिखाऊं, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल वाले का डेरिवेटिव आपको करके दिखा रहा हूं। a रेज टू द पावर x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आपको बताने जा रहा। हम लोगों ने a रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो लेट कर लेंगे y इक्वल टू क्या है, a रेज टू द पावर x है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। देखो जो सीधा ये पहली वीडियो देख रहा है ना, पहले जाके उसको फर्स्ट 3 एक्सरसाइज की वीडियो देखनी चाहिए, फिर ही 4th एक्सरसाइज पॉसिबल है। डायरेक्ट 4th एक्सरसाइज पे छलांग मत लगाना, ठीक है जी। चलो
मैं मान लेता हूं डेल्टा वाई स्मॉल इंक्रीमेंट वाई में है, डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट एक्स में है। डेल्टा वाई स्मॉल इंक्रीमेंट वाई में है, डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट एक्स में है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 from 2, सब्ट्रैक्ट 1 from 2, क्या बना y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ए रेस टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए रेस टू द पावर एक्स। y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। डेल्टा वाई बोले तो क्या हो गया, ए रेस टू पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिखोगे, ए की एक्स इंटू ए की डेल्टा एक्स माइनस ए की एक्स। अभी तो बताया था ए की पावर m प्लस n क्या होता है, ए की m इंटू ए की n, ए की m प्लस n क्या होता है, ए की m इंटू ए की n। तो डेल्टा वाई की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ए की x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ए की x कॉमन आ रहा है, क्या बना, ए रेस टू पावर डेल्टा एक्स माइनस 1। ठीक है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग डेल्टा एक्स से डिवाइड करो, डेल्टा एक्स से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ए की एक्स इंटू में ए की डेल्टा एक्स माइनस 1 बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, दोनों तरफ लिमिट ले लिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दोनों तरफ लिमिट क्या ले लिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मैंने बोला जब स्मॉल इंचेंज हो, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं उसके जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं उसका चेंज जो वो स्मॉल हो, तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीवाई ओवर डीएक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ए की एक्स बना, याद करो बच्चों, याद करो, एक फॉर्मूला होता था +1 में, ए की एक्स माइनस 1, आज भी बताया है, +1 में होता था लेकिन आज भी बताया है। क्या होता है, ए की एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है, log ए होता है। दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, चारों फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, यूज कर रहा हूं मैं, चारों फॉर्मूले दोबारा लिख दे रहा हूं, log 1 प्लस एक्स बाय, थोड़ा लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट के तो फॉर्मूले हैं ये, लिमिट लगाए ना तो फिर बात क्या बनी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, बेस ई क्या होता है, 1 होता है, बेस ई लेना है, ध्यान रखना बेस ई लेना है, बेस ए बना तो कुछ और बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 1 बाई एक्स क्या होता है, ई होता है। देखो यहां पे क्या है, यहां जो भी है ना, यहां पे उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, यहां जो भी है यहां पे उसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल। ये चीज किसके इक्वल हो जाती है, ई के इक्वल हो जाती है। थर्ड, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए की एक्स माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल हो जाता है, log ए के इक्वल हो जाता है। इसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई की एक्स माइनस 1 किसके इक्वल हो जाता है, ई की एक्स माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। ध्यान से इन चार प्रॉपर्टीज को बेटा देख लीजिए। अब इसी तरह हम लोगों ने सेम ही तरीके से ई की एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ए की एक्स का मैंने आप लोगों को करके दिखाया है, इसी तरह मैं आपको ई की एक्स का डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं सेम। देखो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं आपको, देखो जब आपने ए की एक्स का डिफरेंशिएशन किया, अभी ए की एक्स का जब डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या है, ए की एक्स लोगे, ए की एक्स लोगे। अब अगर आप लोग ई की एक्स का करोगे तो क्या आएगा, ई की एक्स log ई की एक्स है log ई, और हमारा log ई जो मैथ का होता है ना, मैथ का log ई क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि बेस ई है, जब एंगल और बेस सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है, 1। अब कुछ लोग सोचेंगे सर जी केमिस्ट्री में हम पढ़ते आए हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, log 10 1 होता है, log 10 क्या होता है, 1। हाँ जी, वहां पे log 10 1 इसलिए होता है क्योंकि वहां बेस 10 होता है, वहां बेस क्या होता है, 10, और वहां पे ई बेस को नेचुरल लोगरिथम से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे होना तो यही चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम बार बार एल लिखने की बजाय लोग लिखना ही पसंद करते हैं। और लोग ई की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, ई की एक्स हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, अगर सपोज करो ई की एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो जी हाँ बच्चों, किसका डेरिवेटिव करना है, ई की एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है। ई की एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा ए की एफ ऑफ एक्स और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। दोबारा बता रहा हूं, ई की एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की एफ ऑफ एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है जी। अब फिर मैं आपको सेकंड बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ ए की एफ ऑफ एक्स। ए की एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की एफ ऑफ एक्स log ए। ए की एक्स का क्या होता है, ए की एक्स log ए, फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। फिर एक दोबारा मैं वो बात लिख रहा हूं जो मैंने पहले बताई, एक प्रॉपर्टी है, ए की log ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, और ए की log ऑफ एफ एक्स
ई की log ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। ई की log ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। तो और एफ एक्स जो है यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को, ये एक्स और एफ एक्स है ना, वो पॉजिटिव होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव हो गए गड़बड़ हो जाएगी, नेगेटिव हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मैं आपको दोबारा बता देता हूं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा, ध्यान से सुनना। तो जी हाँ, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ई की एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की एक्स, ई की एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की एक्स, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स होता है, ए की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की एक्स log a होता है। ए की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, ए की एक्स log a होता है। और एक रिजल्ट आया था हमारे, log a के बेस पे x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स log a के बेस पे e, 1 बाई एक्स log a के बेस पे ई। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं सोल्व। ठीक है जी, एक्सरसाइज 7.4 बड़ी हल्की एक्सरसाइज है। चलो करते हैं टाइम पास। y इक्वल टू ई की एक्स स्क्वायर। देखो, जिसको इंट्रोडक्शन समझ आ गया ना, जिसको इंट्रोडक्शन समझ आ गया मतलब उसको सब कुछ आ गया। ठीक है जी, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx होता है। e की एक्स स्क्वायर का क्या होगा, e की एक्स स्क्वायर फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का। e की एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, e की एक्स स्क्वायर, मैंने अभी तो बोला था, e की एफ ऑफ एक्स का, e की एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है e की एफ ऑफ एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव करना है, एफ ऑफ एक्स का। चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x क्या बन गया, 2x e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर, आपका रिजल्ट। ठीक है जी, बढ़ते जाइए। थर्ड पार्ट, log ऑफ सेकेंड एक्स। देखो बेटा, चाहे तो बेस ई दो या ना दो, बेस अगर नहीं दे रखा तो भी ई है, अगर दे रखे तो अच्छी बात है। तो बेस ई है तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं बार बार ये सब नहीं लिखना चाहता, आप लोग समझ जाओ। y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx। तो log ऑफ सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई सेकेंड एक्स। log ऑफ सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने क्या बताया था, log ऑफ एफ एक्स का होता है 1 बाई एफ एक्स, फिर ऊपर एफ एक्स का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। मैंने आपको सारा कुछ बताया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना। तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स टेन एक्स, वैसे छुट्टियों से पहले बताया था, भूल गए होंगे, मेरे को पता है। बाई में क्या पढ़ा है, सेकेंड एक्स पढ़ा है, सेकेंड एक्स से सेकेंड एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो dy और dx क्या बन गया बेटा, टेंजेंट एक्स। यानी log ऑफ सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, टेंजेंट एक्स बन गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देख लो, फोर्थ पार्ट देख लो, y इक्वल टू a रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x है। तो मैंने क्या, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, वो आपने ना लिख दिया करो। डिफरेंशिएट लिखना जरूरी है भाई, जब तक अपने को ये नहीं पता ना किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, बिना इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात बनती नहीं है। ठीक है, चलो a की x का क्या होता है, a की x log a, फिर किसका डेरिवेटिव कर देते होते हैं, एफ एक्स का। x बोले तो एफ एक्स बोले की बात है, मैं बोलूं ना a की x मतलब ये एफ एक्स है। अब सीधा x पढ़ा तो वो तो समझ ही आ गया, x ही है। यहाँ पे a की एफ एक्स का होता है a की एफ एक्स log a एफ एक्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस x के। हाँ यही होता है, यही होता है। ठीक है, यही होता है। चलो अब कुछ एक और टर्म का कर देते हैं, जैसे e की साइन रूट एक्स है, e की साइन रूट एक्स है, कोई भी है, e की साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy ओवर dx। e की साइन रूट एक्स का, e की साइन रूट एक्स, फिर किसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन रूट एक्स। तो e की साइन रूट एक्स,
साइन का क्या होता है कोस, एंगल वैसा का वैसा, फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे। एंगल का सब आता है तुम लोगों को, कईयों को थोड़ा बड़ा होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो ठीक है जी, चलो आगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लेट कर दिया है, ये फंक्शन y है, इसका मैं डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं इसको आपको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे बच्चों? y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। सबसे पहले देखो साइन को डील करना है, ये एंगल है, ये साइन है, ये इसका एंगल है। तो कैसे करते होते हैं? साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल वैसा का वैसा, इसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का। ठीक है जी। तो देखो पहले तो पावर को डील करना होता, पावर तो है नहीं, तो सीधा क्या करेंगे साइन का कोस, एंगल वैसा का वैसा, फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या बना कोस ऑफ log 3x। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या सिखाया था, क्या सिखलाया था? log 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? log of x का डेरिवेटिव। मैं या फिर यूं कहूं log of fx का डेरिवेटिव क्या होता है 1/fx। ऊपर किसका डेरिवेटिव कर दो fx का। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या बना कोस ऑफ log ऑफ, थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह देख लेना, सेम नहीं होनी चाहिए, log 3x 1/log 3x। log of 3x का डेरिवेटिव यानी log of fx का क्या होता है 1/fx। ऊपर किसका डेरिवेटिव कर देंगे fx का। ऊपर किसका डेरिवेटिव कर देंगे बच्चों fx का। क्या बना cos of log 3x 1/log 3x into 1/3x। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3। 3x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है 3। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बना cos of log 3x बाय में x log 3x। क्या बना बेटा बाय में x log 3x। ये आपका dy/dx। ये आपका क्या आ गया dy/dx। ठीक है जी। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना। मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों dy/dx। y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों dy/dx। करते हैं डिफरेंशिएट। e की x का होता है e की x, या फिर यूं बोलूं e की fx का होता है e की fx। फिर किसका डेरिवेटिव करते हैं f of x का। फिर किसका डेरिवेटिव करते हैं f of x का। तो क्या बना बच्चों e की टेंजेंट इनवर्स कोस रूट x। टेंजेंट इनवर्स कोस रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा टेंजेंट इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे एंगल का डेरिवेटिव। तो दोबारा बता रहा हूं e की f of x का होता है e की f of x फिर f of x का डेरिवेटिव। f of x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे tan इनवर्स cos रूट x का क्या होगा 1/1 प्लस cos स्क्वायर रूट x फिर cos रूट x का डेरिवेटिव। बोलो तो ये क्या बन गया e की टेंजेंट इनवर्स cos रूट x बाय में 1 प्लस cos स्क्वायर रूट x। अब cos रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा cos का माइनस साइन, एंगल वैसा का वैसा। फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लोग खुद कर लीजिए। ठीक है जी। तो जी हाँ अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, सेकंड का लास्ट पार्ट। सेकंड का लास्ट पार्ट देखो बच्चा। तो क्या बना क्या है ये log x की पावर दैट y बराबर log ऑफ, चेक इट आउट क्या है log ऑफ x की पावर 4 इफ आई एम डाउन राइट। 3 लोग हैं तो 3 ही लोग। तो
log of log x की पावर 4, log of log x की पावर। तो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाउ टू डिफरेंशिएट इट, कैसे करेंगे? देखो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ये लोग इसको fx ले लो, इसको क्या ले लो बेटा? fx। तो log ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by fx। log ऑफ fx का क्या होता है? 1 by fx। फिर ऊपर किसका डेरिवेटिव कर देते हैं? f ऑफ x का डेरिवेटिव कर देते हो। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या बना? 1 by log ऑफ log x की पावर 4। log ऑफ fx का क्या होता है? 1 by fx। log ऑफ fx का क्या होता है? 1 by fx। फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे? f ऑफ x का। log ऑफ fx का क्या होगा? 1 by fx। फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे? fx का। 1 by log x की पावर 4, 1 by log x की पावर 4। log ऑफ x की पावर 4 का क्या होगा? 1 by x की पावर 4। log ऑफ x की पावर 4 का क्या होगा? 1 by x की पावर 4। फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे? x की पावर 4 का। फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे? x की पावर 4 का। तो क्या बना? 1 by log ऑफ log x की पावर 4, 1 by log x की पावर 4, 1 by x की पावर 4। x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x क्यूब। x की पावर 4 का क्या होगा? 4x क्यूब। सोल्व कर लो। देखो 4 बचा 4 आ गया आपका। देखो पावर यहाँ 4 है, वहां 3 है, तो पावर नीचे 1 बच गई। ठीक है, इफ आई एम राइट, पावर नीचे 4 है, ऊपर 3 है, तो पावर 1 बच गई। इसको थोड़ा सा आगे ले लो, तो log ऑफ x की पावर 4 आगे ले लिया हम लोगों ने। ये आगे ले लिया log ऑफ x की पावर 4 इनटू में क्या बना? log ऑफ, थोड़ा सा यहां ब्रैकेट लगा दो, log x की पावर 4। दैट इज योर फाइनल, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो। e की ax cos bx प्लस y इक्वल टू e की ax cos bx प्लस। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। देखो यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहां क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? प्रोडक्ट रूल। तो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? u इंटू वी, u वैसा का वैसा, v का डेरिवेटिव तो प्लस v वैसा का वैसा, u का डेरिवेटिव। ऐसा ही करवा रखा होगा आप लोगों को। u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है? u वैसा का वैसा, v का डेरिवेटिव, v वैसा का वैसा, u का डेरिवेटिव। तो सोल्व करते हैं। e की ax cos का क्या होता है? माइनस साइन, एंगल वैसा का वैसा। फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे? एंगल का। फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे बेटा? एंगल का। देखो cos का क्या होता है? माइनस साइन, एंगल वैसा का वैसा। फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे? एंगल का। तो cos bx प्लस c। याद करो e की ax का डेरिवेटिव क्या होता है? e की ax इंटू में फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे? ax का। ठीक है, क्या बताया हुआ? e की ax का डेरिवेटिव क्या होता है? e की ax फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे? ax का। बस शॉर्ट आउट कर लो इसको, माइनस आगे ले आओ। e की ax साइन bx प्लस c। तो जी हाँ बच्चों, bx का डेरिवेटिव b हो गया, c का 0, तो b बन गया ना। ठीक है जी, e की ax cos bx प्लस c। ax का डेरिवेटिव क्या होता है? ax का डेरिवेटिव क्या होता है? ax का डेरिवेटिव होता है बच्चों एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड पार्ट। y इक्वल टू a के 2x log ऑफ sin 2x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनता है? चेक इट आउट। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy ओवर dx।
y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, a के 2x वैसा का वैसा, log ऑफ साइन रूट x का डेरिवेटिव प्लस log ऑफ साइन रूट x वैसा का वैसा, a के 2x का डेरिवेटिव, a के 2x का डेरिवेटिव क्या बना, a के 2x log ऑफ साइन रूट x का 1 बाय साइन रूट x, साइन रूट x का डेरिवेटिव log ऑफ साइन रूट x, a के 2x का क्या होता है, a के 2x का होता है a के 2x log a 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव, ठीक है जी। सोल्व कर लो, डेरिवेटिव करने के बाद यू विल गेट योर आंसर्स, आगे पीछे कर देना कोई बात नहीं होगी। अब देखो, अब तक तो हम लोग दो फंक्शंस को प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ रहे थे। क्या मैंने 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल बता दिया आपको, पहले बताया या नहीं बताया, अब बता देते हैं कोई बात नहीं। सपोज करिए u इंटू बी इंटू डब्ल्यू का आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे, पहले दो फंक्शन वैसे के वैसे, तीसरे का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा, तीसरे का डेरिवेटिव, फर्स्ट और थर्ड वैसे का वैसा, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड वैसा का वैसा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी। दोबारा बोलो, फर्स्ट सेकंड वैसा का वैसा, थर्ड का डेरिवेटिव, उसके बाद फर्स्ट थर्ड वैसे का वैसा, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड थर्ड वैसा का वैसा, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसके ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं, थर्ड का पार्ट, y इक्वल टू एक्स क्यूब ई की एक्स log x, एक्स क्यूब ई की एक्स log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या बनेगा, y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy ओवर dx हो गया। पहले दो फंक्शन वैसे के वैसे, तीसरे का डेरिवेटिव, पहले दो फंक्शन वैसे के वैसे, तीसरे का डेरिवेटिव, पहला और तीसरा वैसा का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा तीसरा वैसा का वैसा, पहले का डेरिवेटिव। समझो बात तो बढ़ते हैं आगे, क्या बना, एक्स क्यूब ई की एक्स इंटू log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स, एक्स क्यूब log एक्स, ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स log एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x के। आप अपना आंसर बना लीजिए यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। लेट y इक्वल टू हमारा है ये ई की एक्स log x बाई एक्स स्क्वायर, ई की एक्स log x बाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। देखो वीडियो लंबी जा रही है, जिसको पढ़ना हो तो पूरा देखेगा वीडियो को, जिसको नहीं पढ़ना वो स्किप करके अपना और काम कर ले, और काम बहुत है। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx, u बाई v का डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर, आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है, जिस बच्चे को सेकंड चैप्टर नहीं आता, कोई भी बच्चा हो, अगर आप लोगों को सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पे। अगर आप लोगों को नहीं आता, अगर सबको आता है तो, अगर कमेंट किसी का नहीं आया तो मैं ये समझूंगा सबको आता है, ठीक है जी। तो मेरे को बताना जरूर, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये वैसा का वैसा। अब ये देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, चेक करो, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, ये वैसा का वैसा, इसका डेरिवेटिव प्लस ये वैसा का वैसा, इसका डेरिवेटिव, ई की एक्स log x है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, नीचे क्या बना x रेज़ टू द पावर 4। अब देखो डेरिवेटिव करने के बाद अंदर ले जाओ, सोल्व करो, यू विल गेट द आंसर्स, ठीक है जी।
फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट देखिए बेटा, y इक्वल टू e की x प्लस 1 है ना, प्लस 1 बाई e की x माइनस। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना बच्चों, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो यहां क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव, टाइम पास करना है। e की x माइनस 1, e की x का डेरिवेटिव e की x, e की x प्लस 1, e की x का डेरिवेटिव e की x डिवाइड बाय क्या बनेगा, e की x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? देखो बेटा, सेकंड चैप्टर का आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टरों के साथ लिंक है, मेरे को बताना जरूर, ठीक है? बिना सेकंड चैप्टर के पॉसिबल नहीं है। e की x कॉमन आ रहा है, e की x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा, e की x माइनस 1, माइनस में e की x माइनस 1 बाई e की x माइनस 1 का होल स्क्वायर। e की x से e की x क्या हो गया, कैंसिल, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 e की x बाई e की x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी? तो एक क्वेश्चन सबके ऊपर u बाई v लगाना है, एक आधा क्वेश्चन और कर देता हूं। y इक्वल टू, आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दूंगा नीचे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, यू कैन टेक प्रॉब्लम। ठीक है, 2x cos x बाय sin x क्या होता है, cot x बाय x हो गया, cos x बाय sin x क्या होता है, cot x हो गया। तो देखो थोड़ा सा डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ऊपर भी दो टर्म है, नीचे भी दो टर्म है, मैंने cos x बाय sin x को cot x लिख के एक टर्म बना दिया। अब इसका u बाय v से आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, और ऐसा कोई मेरे को क्वेश्चन दिख नहीं रहा जो आपसे नहीं होने वाला हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, बाय बाय।